नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल हिमालय लोक चैनल का सहयोगी चैनल है और इसमें मैं समसामयिक घटनाओं पर अपनी टिप्पणी देता हूं। इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो परिसंपत्तियों का विवाद अब तक लटका पड़ा है और जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सुलझाने के लिए कुछ पहल भी हुई है, उसी पर केंद्रित है। उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल हो गए, यह आप भी जानते हैं, और इन 21 सालों में दोनों राज्यों के बीच अब तक परिसंपत्तियों का मामला पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है। मुख्यमंत्री धामी जी, पुष्कर सिंह धामी, वे भी लखनऊ गए थे और उन्हें कुछ इसमें सफलता भी मिली है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको 2-3 बातें मैं अभी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। आपको यह जानकर ताजुब होगा कि जो टेहरी बांध है उसका पानी हमारा है, क्षेत्र उत्तराखंड का है, और इसके बाद भी उसमें जो स्वामित्व है उसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश उसके स्वामीदार हैं। उत्तराखंड को सिर्फ वो 20% बिजली मिलती है जो हर राज्य में जहाँ भी ये जलाशय और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उसके तरफ मिलती है। इसका यह है कि वहाँ उत्तराखंड का जो जलाशय है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ भी हिस्सेदारी नहीं है। इसके अलावा और भी कई वहाँ की विद्युत परियोजनाएं हैं जिन पर मालिकाना हक उत्तर प्रदेश का है। वह सिर्फ इसलिए उत्तर प्रदेश ने उस पर मालिकाना हक जता दिया था कि चूँकि वो संयुक्त उत्तर प्रदेश के ज़माने में बनी थी, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि जब आंदोलन चल रहा था और हम उस दिनों के भागीदार हैं, उस आंदोलन में रहे, और उस पर क्या हुआ था उत्तराखंड विधानसभा का, मैं आपको अक्षरशः बताता हूँ। परिसंपत्तियों के मामले में जो भी विवाद चल रहा है उस बारे में बताने से पहले मैं आपको पिछली सदी के अंतिम वर्षों के दौरान की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। यह सब मेरी इस पुस्तक उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय में दर्ज है, और यह किताब मैंने बैठ के अपने आप नहीं लिखी है, बल्कि इसमें उस ज़माने के जो बड़े अखबार थे, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, सहारा, हिंदुस्तान आदि, उनके अखबारों की जो रिपोर्ट थी, समाचार पत्रों में जो उस दौरान खबरें छपी थी, एडिटोरियल थे, एडिटोरियल पेज के जो आर्टिकल थे वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा लोगों से बातचीत की थी, और मैंने भी इस आंदोलन में जो हम दिल्ली से एक पत्रकार के नाते हिस्सेदारी ली थी, उसके जो अनुभव थे वो भी इसमें दर्ज है। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस पुस्तक के 418 नंबर पेज पर मैंने लिखा है, उत्तर प्रदेश तब राजनीतिक तौर पर उथल पुथल से गुजर रहा था। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 को जब लखनऊ भेजा तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने उस बिल पर मुहर लगाकर केंद्र को भेजा। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के भेजे बिल पर संसद ने मुहर लगाई तो तब प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर राम प्रकाश गुप्ता विराजमान हो चुके थे। जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया तब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। यानी उत्तराखंड निर्माण होने तक प्रदेश में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल डाले थे। अब आके आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ज़माने में दिल्ली से बिल जो है संसद से पारित होने के बाद स्टेट को भेजा गया था। यह एक नियम होता है कि जब किसी भी राज्य का बंटवारा होता है, उसकी सीमाएं दोबारा उसको अंकित की जाती हैं, तो उस स्टेट को भेजा जाता है कि वो उसमें सलाह दे, राय दे, सुझाव दे, जो भी दे। कल्याण सिंह जी ने क्या किया कि उन्होंने उसमें 26 संशोधन डाल दिए। वो तो धन्य हो कि सेंटर में अटल बिहारी जैसे महान और प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कल्याण सिंह की ज़्यादा चलने नहीं दी, नहीं तो कल्याण सिंह उत्तराखंड को अपना एक जो कहते हैं एक गुलामी वाला प्रदेश बना देना चाहते थे। वहाँ के वो सारे संसाधनों पर, जल के, नहरों के, सिंचाई के, वन के आदि सब पे कब्जा कर लेना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के ज़माने की जितनी भी ये
संपत्तियां हैं सब उत्तराखंड की जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ही तहत रहे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस पुस्तक के 424 पृष्ठ में लिखे हैं, यूपी भाजपा ने बिल में कराए थे 26 संशोधन। किसी भी राज्य का बंटवारा करने से पहले प्रस्तावित बिल को संबंधित प्रदेश की सरकार को उसकी राय जानने के लिए भेजा जाता है। केंद्र की वाजपेयी सरकार ने 1998 के दौरान उत्तराखंड के प्रस्तावित बिल को राज्य सरकार की सहमति के लिए लखनऊ भेजा था। तब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। वाजपेयी सरकार ने यह प्रस्तावित बिल उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया था। इस बिल को विधानसभा से पारित करने की समय सीमा 15 सितंबर रखी गई थी, लेकिन तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार इसे लगातार टालने में लगी थी। उसे भय था कि हरिद्वार के उत्तराखंड में चले जाने से शेष उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा से नाराज होंगे और उत्तराखंड के लोग भी हरिद्वार को सिर्फ कुंभझेल चाहते थे, बागी बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जानबूझकर इसको रखा गया था उत्तराखंड में। चलो इस पे अलग कहानी बताऊंगा मैं, पहले अब ये संसाधनों पे बात कर लेते हैं। इसमें यह कि केंद्र सरकार से दबाव पड़ने पर कल्याण सिंह सरकार ने विधानसभा में बिल तो पेश कर दिया, लेकिन उसमें प्रस्तावित विधेयक पर जो है 26 संशोधन भी पेश कर दिए। इन संशोधनों में कहा गया था कि हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल न किया जाए। ये तो अच्छा कहा था इन्होंने। हालांकि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड रखने की बात कही गई थी, क्योंकि जो ये भूमाफिया है उधम सिंह का, खासतौर में अकाली दल के जो नेता थे, इनके वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन थी। ये उसको डी सीलिंग जो एक्ट है उसके तहत नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए जितने भी ये हैं ये सब चाहते थे कि उधम सिंह को उत्तर प्रदेश में रखें। इनकी बहुत नकारात्मक भूमिका रही है अकालियों की। जितने भी अब वहाँ से अब ये जो उधम सिंह पे जितने भी ये लोग हैं पंजाबी मूल के, ये सब राज्य के खिलाफ थे अधिकतर, ये याद रखिए। अब आगे चलते हैं। इनके साथ ही पानी बिजली की सभी चालू और बन रही परियोजनाओं पर उत्तर प्रदेश के स्वामित्व संचालन नियंत्रण का प्रावधान रखने का प्रस्ताव था। संशोधन में यह भी कहा गया था कि उत्तरांचल के बिजली घरों में इस वक्त जो बिजली पैदा हो रही है उसका 20% उत्तरांचल को मिलेगा और इसकी उत्पादन लागत उत्तराखंड को देनी होगी। उस दौर के समाचार पत्रों में लिखा था कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इन सभी 26 संशोधनों को संकल्प के तौर पर विधानसभा में रखा था। इससे पहले उन्होंने संसद से पारित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 सदन के पटल पर रखा था। संकल्प आते ही भाजपा के पहाड़ी विधायक क्रोधित हो गए थे। अब ये पहाड़ी विधायक क्रोधित तो हो गए थे, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए, न बोल पाए, न विरोध कर पाए, बस अपने आप ही घुटते रहे। और इन बड़े नेताओं में नाम मुझे लेने की ज़रूरत है क्या? आप देख लीजिए कौन थे उन दिनों में विधानसभा में, बड़े बड़े कुछ मंत्री भी थे इनमें से। आज जो बड़े बड़े आपने इन्होंने जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के जो इन्होंने सर्टिफिकेट लेके जेब में घूम रहे हैं, ये उस तब विधानसभा में खामोश थे, चुप थे। ये बंधुआ मजदूर की तरह, भाजपा के बंधुआ मजदूरों की तरह उत्तराखंड के विधायक उस विधानसभा में थे। यह आप सुन लीजिए। सभी जानते थे कि तब उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में कोई उद्योग नहीं था, कोई वहाँ अपने उसके पांव पे खड़े होने के लिए जो संसाधनों के थे आर्थिक तौर पर कोई ऐसे ढांचा भी मौजूद नहीं था। उत्तराखंड के जो है वहाँ पे एक ही थे संसाधन, जो उसकी पूंजी थी उस पर कल्याण सिंह सरकार कब्जा करना चाहती थी। इन जो संशोधन थे उसमें ये था, सीधे तौर पर कहें तो विद्यमान और निर्माणाधीन जल स्रोत परियोजनाओं के सब अधिकार का तथा दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार में बने रहेंगे, ये उसमें प्रावधान किया गया था। और जो राज्य जहाँ कोई नियम है कि जैसे कोई परियोजना किसी के यहाँ कोई दूसरा प्रदेश लगा देता है पैसे देके या जो भी उसका एक नियम है, उसमें 20% बिजली उस स्टेट को मिलती है जहाँ पे वो जो भी वो बिजली घर बना होता है, उत्तराखंड को मिलना था। लेकिन कल्याण सिंह सरकार ने कहा था कि ये इसका पैसा देगी उत्तराखंड सरकार। और आगे सुनिए, कई मामलों में केंद्र की भूमिका भी संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कम करने का प्रस्ताव किया था।
मसलन संशोधन में कहा गया था कि विधेयक में जहां कहीं भी केंद्र सरकार के निर्देश देने का प्रबंध है उसे संशोधित कर दिया जाए कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों से परामर्श के बाद निर्देश जारी करेगी। अर्थात यदि केंद्र सरकार उत्तराखंड को कुछ निर्देश दे रही है तो उसमें उत्तर प्रदेश भी खुद कूद गया था कि हमसे भी सलाह लो जी, ये बात थी। अब आप सुनिए, केंद्र ये गंगा, यमुना और शारदा नदियों के पानी के बंटवारे पर उन पर बन रही परियोजना के संचालन व अनुरक्षण के बाबत नदी बोर्ड के गठन के मामले में भी कल्याण सिंह सरकार ने केंद्र के दखल को हल्का करने का प्रस्ताव किया था। मूल विधेयक में प्रस्ताव है कि नदी बोर्ड के अध्यक्ष तथा उसके 2 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। इस पर कल्याण सिंह ने संशोधन रखा था कि अध्यक्ष का चयन दोनों राज्यों की सहमति से उसके दिए नामों से होगा। भाई तो न तुम्हारा राज्य, न तुम्हारी जमीन, न तुम्हारा पानी, तुम कहाँ की टांग अड़ा रहे थे कल्याण सिंह जी। हाँ, और आगे सुनिए, अकालियों के दबाव में तो ये लोग झुकी गए थे। बस सिर्फ अटल जी ना होते तो ये शायद उत्तराखंड को उधम सिंह नगर न भी मिलता, जबकि ये चंद राजाओं का भाग रहा है। और फिर भी ये अकालियों के सामने घुटने टेक दिए गए थे और उसमें वहाँ डीसीलिंग एक्ट नहीं लगा, यानी वो हज़ारों एकड़ जो वहाँ थारू बुक्सा की ज़मीन भी कब्जा दी गई थी वो इनके खाते में रही है। ये हालत थी। और आगे सुनिए, उत्तराखंड की जो इन्होंने क्या था कि जो 26 संशोधन करके इसलिए ले आए थे, उसमें कल्याण सिंह ये कहते थे कि ये उत्तराखंड के संशोधनों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि इसलिए कि दोनों राज्यों को जो मिल रहा है वह मिलता रहे, दोनों को हितों पर प्रतिकूल असर न पड़े, इसकी गारंटी की गई थी। तो भाई यदि गारंटी की गई थी तो फिर तो आपके जो कानपुर में या दूसरी जो कारखाने थे उनके संसाधनों से जो आपको राजस्व मिलता था वो भी तो उत्तराखंड को आपको देना चाहिए ना, आप वो नहीं देने। या आपके जो मथुरा है, काशी है, इलाहाबाद है, यहाँ पे जो धार्मिक पर्यटन था उससे आपको पैसा मिलता था वो भी तो उत्तराखंड को देना चाहिए आपको, यदि आपको इतना ही उसकी थी दोनों के प्रतिकूल। तो आप अपना चाहते थे और उत्तराखंड का। इसके अलावा एक और बात है, देखिए, यह कि यह भी जानने लायक था कि प्रस्तावित बिल में उत्तराखंड की नदियों के पानी के बंटवारे के लिए 5 राज्यों के जल प्रबंधन बोर्ड की बात कही थी। पीने के पानी के सारे स्रोत उत्तराखंड के थे और कल्याण सिंह सरकार चाहती थी कि पानी के बंटवारे का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के पास रहे। इसका साफ मतलब था कि उत्तराखंड के पानी पर उत्तर प्रदेश सरकार पिछले दरवाजे से अधिकार जमाए रखना चाहती थी। अभी भी हरिद्वार में जो नहरों का पानी बढ़ता है उत्तर प्रदेश उसको जाता है, इसका क्या है विवाद? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इस पर कब्जा कर रखा था, हम इसे कब्जा ही कहेंगे कि उत्तराखंड की भूमि में उत्तर प्रदेश का कैसे उस पर अधिकार हो सकता है। इसका आप पता कीजिए क्या हो गया है, ये से थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी। इस तरह जो कल्याण सिंह सरकार थी उसने राष्ट्रपति के भेजे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 को 26 संशोधनों के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों से ध्वनिमत से 28 सितंबर 1998 को पारित कर दिया था। और इसमें जो 26 संशोधन थे उसमें उत्तराखंड के पूरे जल, प्राकृतिक संसाधन, वन आदि नहरें जो भी थे उन पर उत्तर प्रदेश सरकार वो अपना कब्जा बनाए रखना चाहती थी। और यही इस तरह के विवाद हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। अब ये उत्तराखंड चुनाव आ रहे हैं, इसमें इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। यह एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए कि आखिर क्यों उत्तराखंड सरकार 21 साल से, इसमें बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, दोनों पार्टियां आखिर क्यों इस चीज़ को नहीं कर पाई। यह बड़ा मुद्दा बनना चाहिए क्योंकि इसको समाधान के कई तरीके हैं। ये नहीं है कि बस सरकारें आपस में बैठें, सुप्रीम कोर्ट भी है, आंदोलन भी है, केंद्र सरकार भी है, कई चीज़ें हैं जिससे इस मामलों को सुलझाया जा सकता है। तो यह था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिसंपत्तियों के विवाद का जो एक छोटा सी एक झलक थी आपके पास सामने मैंने रखी है। इससे आप देखिए और आप में कोई सुझाव हैं या कैसा लगा इस कमेंट में अवश्य लिखें और हमारे
इस संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और जो प्रमुख चैनल है हिमालयी लोग, जो हिमालय की संस्कृति, इतिहास, सरोकार, भाषा आदि पर केंद्रित है, उसको भी देखते रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।